आज बात करेंगे ज़ारा कदीम केस के बारे में, क्या लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। इस टाइम पर जो कदीम है, जो कि उस और लड़की का शोहर है, वो अपनी बीवी के साथ खड़ा हुआ है या अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और ज़ारा कदीम की जो सास हैं, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो रो धो रही हैं और ये बता रही हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ज़्यादती हुई है और किस तरह मैंने उस बच्ची को इस मकाम पर पहुँचाया है कि उसको लोग देख भी नहीं पा रहे। अब उसके बारे में भी तस्या करेंगे, साथ ही बात करेंगे कि ज़ारा कदीम की जो नंद है, यस्मीन जो है, जिनका नाम है, जिनकी वजह से ये सब कारनामा हुआ है, अब उनका इस सारे केस में क्या रोल है और उनका क्या बयान सामने आया है, वो भी रखेंगे। और क्या लेटेस्ट अपडेट आई हैं, वो जो 4 अफराद पकड़े गए हैं, उनका क्या रोल, क्या किरदार है इस केस को लेके और अवाम क्या डिमांड कर रही है, इनको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं। मगर यहाँ पर ज़ारा कदीम का, जो कि बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ चुका है, जिसको इतना दर्दनाक मौत दे दी गई, जिसकी पिक्चर्स अवाम देख के अफ़सोस से इस टाइम पर हैरान और परेशान है। कोई इतना भी मुल्ज़िम हो सकता है, कोई इस कदर कोई ज़ालिम हो सकता है कि उसने इस लेवल पर जाके एक बच्ची के साथ, जिसका 7 महीने का बच्चा जो है अपने पेट में था। बेसिकली ये एक नहीं 2 मौतें। अब ज़ारा कदीम की जो सास है, जो नूरा है, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो बड़ा रोते हुए बता रही हैं कि मैंने उसको केले में पहले गोलियां डाल के दी, जब वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हुई है, उसके बाद दोबारा होश में आई है, तो उसको मैंने फिर किस तरह मारा है। मगर मुझे अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ औरत ही औरत की दुश्मन बन चुकी हुई है। अब जिस तरह उन्होंने उस बच्ची को दर्दनाक मौत दी है और इस टाइम पर वो इस मुकाम पर लेकर आए हैं, ऐसा दिल कर रहा है कि अवाम एक ही अपील कर रही है कि इन लोगों को सड़क के दरमियान में किसी चौक पर खड़े होकर ऐसी सजा दी जाए कि नेक्स्ट टाइम पर कोई बंदा भी सोचने से पहले इनकी वीडियो देखे और फिर ये काम करे। और वैसे होना भी ऐसा चाहिए। अगर ये सऊदीया होता या कोई और मुल्क होता, तो अभी तक उन लोगों का यही हाल होना था कि उनको सरेआम फांसी दे देनी चाहिए थी। और फांसी के दौरान भी ऐसा कुछ करना चाहिए था कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते। हम देखते हैं कि हर दूसरे घर में आजकल यही कहानी आ रही है, हर वीक में कोई ना कोई ऐसी स्टोरी आ रही है। इससे पहले आपने सानिया ज़ारा का केस देखा, जो कि लाहौर में मुल्तान में पेश आया। और इससे बाद हमने ये केस देखा है, जिस केस में सगी खाला अपनी जो है बेटी की तरह बहू को मार दिया जिसको। अब 4 अफराद इस केस में पकड़े गए हैं, जो कि सबसे पहले जो है सास पकड़ी गई है, दूसरी नंद यस्मीन पकड़ी गई हैं और अब्दुल्ला नंद का जो बेटा है, और तीसरा जो है जो चौथा लड़का है वो नवीद है। इनको जिस्मानी रिमांड के लिए भेज दिया गया है, इनका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया गया और इनकी डीएनए जैसी रिपोर्ट आएगी उसके बाद केस ये आगे चलेगा। इसकी अभी तक लेटेस्ट अपडेट यही है। ज़ारा कदीम की जो सासू माँ है, उसकी वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है, जिसने अवाम को हिला कर रख दिया। हर कोई लानत भेज रहा है, हर कोई अफ़सोस कर रहा है, मगर क्या उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा जिसका बाप रोते हुए वीडियो बना रहा है और उसका ये हाल है कि वो अभी तक किसी से भी सही तरह बात नहीं कर पा रहा। मेरे इदारे ने उनके लिए इंटरव्यू किया, इंटरव्यू में वो बंदा इतना रोया है और रोते हुए उसने सिर्फ एक ही चीज़ कही है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हो सकता था। असल में कहानी कुछ यूँ है कि जब असल में आप लोग भी सोच होंगे कि उसके बाप को कैसे पता चला, उसके हस्बैंड को कैसे पता चला। तो ज़ारा जो है अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी। वो डेली अपने वालिद साहब को फ़ोन करके खैरियत पूछा करती थी। जब उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो उसके जो वालिद साहब हैं उन्होंने कदीम को फ़ोन किया, जो इसका हस्बैंड सऊदीया में होता है। जब कदीम को फ़ोन किया तो उसने कहा कि वालिद साहब, मुझे भी इसका फ़ोन नहीं मिल रहा, मैं हद से ज़्यादा परेशान हूँ। और जैसे ही वो उनके घर में एंटर हुए, घर में दाखिल हुए, तो वो घर की सफाई कर रहे थे, पूरा घर धोया हुआ था, जिसके ऊपर बाप को डाउट हुआ और बाप उसके कमरे में चला गया। जब कमरे में गया तो 2-4 चीज़ें ऐसी उसने देखी कि जिसके ऊपर उसको शक हो गया। उसने साथ ही अपने दिमाग को तो फ़ोन किया, जिसके ऊपर कदीम जो है अगली फ्लाइट करा के फ़ौरन पाकिस्तान में आ गया। और जब उसने अपनी बेगम की ये हालत देखी और इस तरह का माहौल देखा, तो वो टूट-टूट कर रोया है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि वो अपनी माँ का साथ दे रहा है या अपनी बेगम का साथ दे रहा है। तो मैं आप
लोगों को एक चीज़ वाज़ेह कर देता हूँ, जो कदीम है वो ज़ारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, उसके ऊपर एतबार करता था और उसका ख़्याल रखता था और ज़ारा की हर टाइम पर कदीम के साथ बात हो रही होती, जिसकी जेलसी में आकर इसकी और नंद की अक्सर लड़ाई और झगड़े हो रहे होते थे और वो अक्सर चीज़ें कदीम को बता दिया करती थी कि नंद मेरे ऊपर इस तरह के घटिया इल्ज़ामात लगा रहे हैं और मेरे साथ ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर उसको बार भी 2 से 3 दफ़ा उसके मियाँ ने बुलाया है। ये 2 दफ़ा सऊदीया में रह कर आई है और जब वो सऊदीया जाती थी तो मामलात बिल्कुल ठंडे हो जाते थे और जैसे ही वो वापस आती थी, यास्मीन जो नंद है इनकी, वो इससे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा करती थी कि इसके ऊपर घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाती थी और ये भी कहा जा रहा है, जो सोर्सेज़ बताते हैं कि यास्मीन जो है, वो असल में उसको जेलसी थी, उसको आग लगी हुई थी कि इसको प्यार-मोहब्बत क्यों दिया जा रहा है, इसको पैसे क्यों भेजे जा रहे हैं और हद से ज़्यादा वो खूबसूरत थी। कहते हैं ये वैसे को यहाँ पर औरत औरत की दुश्मन होती है मगर यहाँ पर सगी खाला सदी का अपनी बेटी की दुश्मन निकली है। अप नंद जो है वो इतनी ज़्यादा नफ़रतकारी थी कि उसने ये सारी प्लानिंग की है। अब नंद जो है यास्मीन जो है वो रो-रो के उसके बाप के साथ माफ़ी में माँग रही है कि मैं ये वापस तो नहीं ला सकती, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलतियाँ हो गई हैं। मगर मैं सिर्फ़ इतना जानना चाहूँगा कि उस टाइम पे आप लोगों को शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत आप में कहते हैं ना इंसानियत भी शर्मा जाती है। मगर यहाँ पर इंसानियत तक खत्म हो गई थी, ये ऐसे हैवान हैं, इनको सरेआम चौक में लाना चाहिए और वो सज़ा देनी चाहिए कि जिसको पूरी दुनिया याद करे कि यार आपने किसी की बेटी को इस लेवल पर, इस मकाम पर पहुँचाया है। तो नेक्स्ट टाइम पर आप लोग कम से कम ये चीज़ें सोचें और करने से पहले कम से कम लोगों से ये चीज़ जानें कि यार ये हमारे घर की बेटी थी और आप लोग भी अब अवाम सिर्फ़ इंसाफ के लिए एक ही डिमांड कर रही है कि इनको सरेआम फांसी दी जाए और इनके साथ ऐसा काम किया जाए कि यार अगली दफा कोई भी ऐसा करने से पहले 100 दफा सोचे। भाई ये पाकिस्तान है, अगर सऊदीया होता तो अभी तक इस बच्ची को इंसाफ भी मिल चुका होता, उन लोगों को सजा भी मिल चुकी होती और सजा भी अवाम के दरमियान में दी जाती। आप देखें आगे लेटेस्ट अपडेट क्या आती है, जैसे डीएनए रिपोर्ट आती है उसके बाद कंफर्म हो जाएगा और असल में किसका हाथ है, क्या चीज़ किसने कहाँ पर की है, वो चीज़ भी वाज़ेह हो जाएगी। लेटेस्ट अपडेट भी रखेंगे, इसके बारे में क्या ख़्यालात हैं, क्या जज़्बात हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।